एक लाली कथा में आती है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो ऐसा ऐसा चिंतन करती है, कभी कभी मुझे बताती है तो मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं। एक बार उसने क्या चिंतन किया कि महाराज जी हमेशा ठाकुर जी और श्री जी पूर्णिमा पे क्यों मिलते हैं, अमावस्या पे क्यों नहीं मिलते। मैंने की लाली अमावस्या पे लाला दिखते ना होंगे, कारे कारे, उस समय लाइट तो होती नहीं है, और अमावस्या पे चंद्रमा है नहीं, और ठाकुर जी दिखते नहीं होंगे, इसलिए अमावस्या पर कोई ऐसी क्रिया। तो बोली तो फिर अमावस्या को नींद कैसे आती होगी, कितना विरह होता होगा श्री जी को कि आज तो ठाकुर जी मिले नहीं। मैंने की तो तुम चिंतन करो कैसे होगा। अब ये कोई लीला कहीं लिखी नहीं है, उसने चिंतन किया। कैसे चिंतन, बोले महाराज जी एक दिन अमावस्या को मिले, ठाकुर जी आए, श्री जी कह रही हैं श्याम सुंदर कहाँ हो, रात हो रही अंधेरा। ठाकुर जी इतने में हंस गए तो दांत दिख, अच्छा जे खड़े, आओ बैठो। फिर किशोरी जी के मन में क्षोभ है, ठाकुर जी को बड़ी शर्म भी आ रही है, क्यों मैं इतनो कारो काई कि अमावस्या पे दिखूं ही ना हूं। तो किशोरी जी को एक प्रेम में स्वभाव होता है ना कि जब प्रेमी को संकोच होता है तो दूसरा प्रेमी उसको सहज करता है कि तुम संकोच मत करो, इतना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो किशोरी जी कह रही हैं आप संकोच को नहीं श्री जी, आपके काजे और भी सुंदर सुंदर वर है सके, आपने जे कन्हैया ही काई कुछ चुनो, देखियो अमावस्या पे दिखू ही ना हूं मैं। तो श्री जी के मन में आई इतना संकोच कर रहे हैं, कुछ होना चाहिए। तो श्री जी तो विचार करती हैं, तुरंत सब कुछ प्रकट हो जाता है। इतने में असंख्य जुगनू उड़ते हुए आ गए, जुगनुओं में डिम 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 एक प्रकाश होता है, और सब जुगनुओं का झुंड आकर के श्री जी के सामने बैठ गया। श्री जी ने इतने में ही विचार किया, आओ श्याम सुंदर आपको श्रृंगार करूं, और दिन तो तिलक से, चंदन से, मोतिन से, आभूषणन से श्रृंगार, आज आओ। अब एक एक जुगनू को उठाती हैं, और किशोरी जी ठाकुर जी के एक जुगनू यहाँ मुकुट के ऊपर, एक जुगनू यहाँ मणि के पास, एक जुगनू कान के पास, एक जुगनू माथे पर, एक जुगनू यहाँ मकराकृत कुंडल पर, एक जुगनुओं के कुछ मालाएं यहाँ पर, और कुछ बाजूबंद पर, कुछ हाथ पर, कुछ कमर पर, कुछ चरणों पर। जैसे ही जुगनून ते श्रृंगार कियो, ठाकुर जी मंदम मंदम श्याम सुंदर ऐसे मधुर लग रहे हैं, पीली पीली डिम डिम वो जुगनुओं की प्रकाश से इतने आनंदित हो रहे हैं। किशोरी जी इस रूप को देख करके बलैया ले रही हैं। तभी चंद्रमा ने विचार किया, अरे अमावस्या तू कितनी निर्दयी है, तू ठाकुर जी के और श्री जी के सुख के लिए प्रकट ना आ सके, तू पूर्णिमा को ना ला सके। तभी चिंतन देखिए, अमावस्या तो नहीं बदल सकती। तभी क्या हुआ, किशोरी जी ने ठाकुर जी की भुजा अपने कंधा पर रखी, अपने भुजा ठाकुर जी कंधा पे, ठाकुर जी चमक रहे हैं, किशोरी जी प्रेम भर करके देखती हैं, तो किशोरी जी का जो तेज है वो और ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगता है। दोनों युगल का प्रकाश सामने बह रही यमुना जी पर पड़ता है, और जैसे ही कोई लाइट शीशा पर डालो तो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाती है। तो श्री जी और ठाकुर जी का प्रकाश जैसे ही जमुना जी पर पड़ा, जमुना जी ने उसी प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दिया आकाश की ओर, और जहां चंद्रमा अमावस्या का था वहीं पूर्णिमा हो गई, और पूर्णिमा में पुनः ठाकुर जी का रास विहार हो गया। हम करते हैं ऐसे चिंतन, ऐसे चिंतन करने पर नाम कृपा करता है। इसलिए नाम कोरा मत जपिए। मैं फिर कह रहा हूं तीसरी बार, कृपा तो फिर भी हो जाएगी, पर कुछ चिंतन करके करो। ये कथाएं क्यों सुनते हो आप, ये लीलाएं क्यों सुनते हो आप, ताकि आपका भी अपना चिंतन बने, आप भी कुछ विचार कर सको। ये लीला कैसे हुई होगी, यहां कैसे हुआ होगा, ये क्रिया कैसे हुई होगी, विचार करो। तो जीवन सरल भी बन जाएगा, और जीवन में जो ठाकुर जी के लायक बनने की स्थिति है ये तो कभी नहीं आ सकती। हम ठाकुर जी के लायक हैं ये भाव तो कभी आएगा ही नहीं, और आना भी नहीं चाहिए। अगर आप ये विचार कर लेते कि मैं श्री जी के लायक हूं, मैं राधा रमण जी के लायक हूं, मैं किशोरी जी के लायक हूं, आपसे बड़ा कान पकड़ के क्षमा प्रार्थी ना लायक कोई नहीं है।
क्योंकि आप अपने आप को लायक मान रहे हो। श्री जी के लायक हो आप? कोई नहीं है उनके लायक। वो जिसको चाह लें वो उनके लायक है। हम अपने मन से नहीं विचार करना है कि हम उनके लायक हैं कि नहीं। एक अंतिम प्रश्न और कह देते हैं। प्रणाम। मन में दो भाव हैं। एक यह कि श्री जी जो श्री जी का नहीं है, अच्छा श्री जी से आप केवल किशोरी जी मत लिया करो। श्री जी मतलब दोनों। युगल को हमारे व्रज में श्री जी ही कहते हैं। है तो मुख्य रूप से किशोरी जी, पर फिर भी आप अति गूढ़ ब्रजवासी से मिलोगे तो वो बिहारी जी के लिए भी यही कहेंगे, कहां जा रहे हो? बोले श्री जी के दर्शन करने जा रहे हैं। नए लोग कह सकते हैं अच्छा बरसाने जा रहे हो? नहीं नहीं, बिहारी जी। बिहारी जी तो बिहारी जी, श्री जी क्यों कहा? बोले भैया वृंदावन वारेन के काजे दोनों युगल ही श्री जी हैं, दोनों श्री हैं। राधा रमण जी की कृपा हो रही है ऐसा नहीं बोलेंगे, श्री जी की कृपा है रही है, दोनों श्री जी। तो मन में दो भाव हैं। एक यह कि जो श्री जी का नहीं है वो हमारा भी नहीं है, और एक भाव जो आपने कल कहा कि यदि कोई भक्ति भाव में नहीं है तो श्री जी से प्रार्थना करो कि जैसे उन्हें हमें अपनाया आप हमारे साथी को भी अपनाओ। तो हम क्या करें? इंतजार करें उनके भक्त होने का, या फिर उनको श्री जी का नहीं है समझकर छोड़ दें? हमने एक बार कथा में कहीं बताया था, एक समय अवधि रखिए, बहुत अपना व्यक्ति है और श्री जी से विलग है तो श्री जी से प्रार्थना करो, और एक समय प्रतीक्षा का रख लो, इतना प्रतीक्षा हम करेंगे। अगर श्री जी ने इनको स्वीकार कर लिया, और नित्य उतने समय तक हम प्रार्थना करेंगे, हे श्री जी इनको स्वीकार करो, इनको स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करो? क्योंकि इनके आपके होने से मेरी भक्ति और सरल हो जाएगी। हम दोनों मिलके करेंगे तो और अच्छा आनंद आएगा और सुख मिलेगा, इसलिए स्वीकार करो। और उतनी अवधि में अगर श्री जी उन्हें स्वीकार नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि चाहती नहीं है श्री जी की वो हों। उसके बाद आप क्या करो? शरीर का जो नियम है, शरीर का जो धर्म है, शरीर का जो संबंध है, उसका निर्वहन करो। हृदय से ज्यादा लगाव मत रखो। इस प्रकार आपको निर्वहन करना है। तो और कोई बाह्य व्यक्ति है, दोस्त है, मित्र है, पड़ोसी है, दूर का कोई है, वो श्री जी का नहीं हो रहा और इतने दिनों में भी नहीं, उसका तो त्याग ही कर दो। बोले जय सिया राम है भैया, मिल जाएगा तो राधे राधे करेंगे, नहीं तो फोन वोन करने की जरूरत ना, दूर रहे हमसे। लेकिन कोई ऐसे संबंध का है जो साथ ही रहता है, फिर भी ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे बहुत दिनों तक, तो फिर आप उसके बाद शरीर धर्म का निर्वहन करो। बहन के प्रति जो नियम होना चाहिए, भाई के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, जो शरीर का धर्म है उसका निर्वहन करो। बाकी हृदय से फिर विशेष लगाव मत रखो। ऐसा आप कर सकते हैं। ये कुछ भाव थे। एक बहुत गंभीर भाव भी आया है हमारे पास, हम सोच रहे हैं कहें कि नहीं, पर उनको पंडित जी बोल के गए ये जरूर बोल लेना आप। कोई बहन का शायद प्रश्न है कि उनके जो पतिदेव हैं वो 5 महीने पहले ही भगवत धाम प्रस्थान कर गए, और उनका भी श्री जी से बहुत प्रेम था। अब घर के लोग तो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन मन वहीं रुक गया है, विचार नहीं कर पा रहे, रहा नहीं जाता, कैसे रहें। 7 वर्ष साथ में थे, उसके बाद अभी 5 महीने पहले उनका भगवत धाम गमन हो गया। अब क्या करें?